अब देखते हैं अपन परिमेय संख्या के बारे में। कौन सी संख्या के बारे में रे? परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय जो संख्या है, परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिन्हें ऐसी संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। इसकी एक शर्त और होती है, ये कहती है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान क्या नहीं होना चाहिए रे? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, मोटा है क्या पेन? ये परिभाषा आपको प्रत्येक किताब में मिलेगी। आप चाहे किसी भी बुक में परिमेय संख्या की परिभाषा देख लेना, आपको यही परिभाषा मिलती है परिमेय संख्या की। कौन सी परिभाषा मिलती है? जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता हो और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन ये P क्या है, Q क्या है, इस झमेले में जब हम पढ़ते हैं तो ना तो परिमेय संख्या निकाल पाते हैं, ना अपरिमेय संख्या निकाल पाते हैं, और हमें समझ में भी नहीं आती। लेकिन इसकी सरलतम एक परिभाषा है, जिस संख्या का मान या ऐसी संख्या या ऐसी संख्या, कैसी संख्या रे? ऐसी संख्या जिसका मान पता हो, जिसका मान पता हो या निकाला जा सके, या निकाला जा सके, परिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि ऐसी संख्या है जिसका मान या तो हमें क्या हो, पता हो, या तो हमें क्या हो, पता हो, या हम उसका मान निकाल सकते हैं। कौन सी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या। ये नॉर्मल सी परिभाषा आपको अब याद रहेगी और इसे याद रखना ही है। ठीक है, कभी कभी हमारे परिमेय संख्या से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय। ठीक है, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ऐसा 4 ऑप्शन देगा और आपको सही ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको ये परिभाषाएं पता होगी तो आप उस क्वेश्चन का क्या दे पाओगे? सही उत्तर दे पाओगे, अन्यथा आप उस क्वेश्चन का सही उत्तर नहीं दे पाओगे। जैसे परिमेय संख्या में अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जैसे 1 2, ठीक है, 0, -5, -7, -5, -7, -1000, ठीक है, -100, -100, ठीक है, 7, 8√3, और 64 के क्यूब। इन सभी संख्याओं का मान, जैसे 1 का मान हमारे कितना होता है? हमेशा 1 होता है। 2 का मान हमेशा कितना होगा? 2। माइनस का 100 है तो उसका मान कितना होगा? हमेशा माइनस का 100 ही रहेगा। तो इन सभी संख्याओं का जो ऊपर लिखी गई है, इन सभी संख्याओं का हमें पता है कि ये इतनी ही है। ठीक है, लेकिन नीचे वाली 2 संख्याएं है, जैसे 3√8, ठीक है, ये 3 यहाँ पे लगता है तो क्यूब होता है। इसका मतलब क्या होता है? क्यूब। ठीक है, आप एक बात बताओ कि मैं अगर 2 को 2 से गुणा करता हूं तो कितना आता है? 4। फिर 2 से गुणा करता हूं तो कितना आता है? 8। यानी कि अगर मैं 2 की क्यूब लेता हूं तो कितना आएगा? 8 आएगा।
तो मैंने इस 8√3 का मान निकाल लिया। तो मेरी परिभाषा क्या थी, या तो मुझे मान का पता हो या मैं उस मान को निकाल सकूं, तो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। तो ये 8 जो है ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्या होगी भैया, परिमेय संख्या। 2 की पावर 3 भी क्या होगी, परिमेय संख्या। 2 की पावर 3 भी क्या होगी, परिमेय संख्या। जैसे 64 है, अगर मैं 8 को 8 से गुणा करता हूं तो कितने आते हैं, 64। ठीक है, लेकिन इसी क्रम में मैं चलता हूं 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौकू 64, 16 चौकू कितने होते हैं, 64। तो अगर मेरे पास 4 की क्यूब है तो मेरा मान क्या होगा रे, 64। क्या होगा, 64। तो ये भी कौन सी संख्या हुई, परिमेय संख्या। मैंने इसका भी मान निकाला कि नहीं निकाला, निकाला। अब मैंने कल आपको 3 संख्याएं पढ़ाई थी, पूर्ण, प्राकृत और पूर्णांक। ठीक है, तो सभी क्या हुआ रे, सभी पूर्ण, प्राकृत और पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्ण, प्राकृत और पूर्णांक संख्या, मैंने तीनों की परिभाषा आपको कल बताई थी, ये भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। तो जैसे भिन्न, अब हम चलते हैं भिन्न में। कहां पे चलते हैं, भिन्न में। भिन्न जैसे 2/3, 2/3। यहाँ पे परिभाषा पहली काम में आ रही है या नहीं आ रही है, पहली परिभाषा क्या थी, कोई भी संख्या जिसको मैं p/q के रूप में लिख सकता हूँ, कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या। तो ये 2/3 क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे 1/7 सही 1/11, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। इसका मान मुझे पता नहीं है, तो 11 को 7 से गुणा किया, 11 सत्ते 77, 77 में एक जोड़ा कितना हुआ, 78। तो इसका मान क्या होगा, 78/11। तो मैं इस संख्या के मान को निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूँ। तो निकाल सकता हूँ, तो कौन सी संख्या हुई रे, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या हुई, परिमेय संख्या। ऐसे ही क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, जैसे -7/11, -7/11, ये भी क्या है, एक प्रकार की परिमेय संख्या। मान चाहे किसी भी क्रम में आओ, माइनस में आओ चाहे प्लस में आओ, होगा क्या, फिक्स होगा, तो परिमेय संख्या बनेगी अपनी। अगर यही मान अगर ना निकल पाए, जैसे दशमलव में होते हैं, अपन जैसे निकालते हैं, हटा दो इसको। अब देखें, भिन्न का समझ में, अब दशमलव, जैसे 7.12 मान फिक्स है, कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। जैसे 2.5 मान फिक्स है, कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, जैसे 7.23 23 23 23 और 23। इसका मतलब क्या है कि 2 3 2 3 2 3 रेगुलर बराबर क्रम में आ रहे हैं, चाहे कितना भी आगे चलो, लेकिन मैं इसके मान को फिक्स कर सकता हूं। जैसे ही मैं 2 3 के ऊपर क्या लगाऊंगा, बार लगाऊंगा, ये फिक्स हो गया कि 7.23 की बार। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एकदम परफेक्ट संख्या हो गई, और ये भी कौन सी होगी, परिमेय संख्या। जैसे 2.666, ऐसे क्रम में कोई संख्या आगे चल रही है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2.6 की बार। तो ये भी कौन सी संख्या होगी रे, परिमेय संख्या होगी। कौन सी होगी, परिमेय संख्या। मेरी बात यहां तक किसकी समझ में नहीं आई, परिमेय संख्या के बारे में आप सभी ने ठीक से समझा या नहीं समझा, समझे हो, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अभी हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। कौन सी संख्या के बारे में, अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या की जो किताबी परिभाषा है वो ये कहती है कि जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन अपनी जो परिभाषा है, ऐसी संख्या चेंज करो,
अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसका मान पता नहीं हो, ऐसी संख्या जिसका मान पता नहीं हो और ना ही निकाला जा सके, और ना ही निकाला जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? अपरिमेय। परिमेय की परिभाषा क्या थी? जिसका मान या तो पता हो या निकाला जा सकता हो। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। अपरिमेय की परिभाषा क्या है? जिसका मान ना तो पता हो और ना ही निकाला जा सकता हो, उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। मेरी बात समझ में आई? थैंक यू। अब देखते हैं आगे। जैसे √2 है अपने पास, इसके मान को मैं निकाल सकता हूं? पूरा पूरा नहीं निकलेगा, आगे बढ़ता जाएगा, ना बाहर आएगी ना कोई बात। आगे जैसे आप जितना भाग देते जाओगे उतना आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसलिए √2 क्या है? अपरिमेय। जैसे √3, √7, √90, ठीक है, 2 + √11, ऐसी जो संख्याएं होती है वो कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या होती है। जैसे लिख लो, लिखोगे? यूट्यूब पे ले चलो आगे इसी क्रम में बढ़ते हुए, जैसे मैंने आपसे कहा था 7.123 2 1 2 3 1 7 4 9 8 5, ऐसे कोई संख्या चल रही है आगे, तो इसका मान फिक्स निकला कि नहीं निकला? नहीं निकला, तो ये कौन सी हुई? अपरिमेय संख्या। यानी दशमलव का मान अगर एक निश्चित समय तक, एक निश्चित दूरी तक अगर निकल जाए तो कौन सी होगी? परिमेय संख्या होगी। अगर न निकले तो कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या। जैसे पाई जो है अपने पास, पाई जिसको मैं कौन सी संख्या मान सकता हूं? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या रे? अपरिमेय संख्या। लेकिन 22/7 जो है वो कौन सी होती है? परिमेय संख्या। ठीक है, ये होती तो नहीं है परिमेय, लेकिन इसको क्या कर दिया गया? गणनाओं में काम में लेने के कारण इसका मान क्या कर दिया गया? एकदम से फिक्स कर दिया गया कि 3.14 ही होगा। कितना होगा? 3.14। जैसे ही फिक्स हुआ तो कौन सी हुई? परिमेय संख्या। आगे देखते हैं इसी क्रम में, एक होता है log e। ऐसा सुना है क्या? log एंटी लॉग में एक प्रश्नावली में ऐसे सिंबल होता है log e। ये भी क्या होती है रे? अपरिमेय होती है। कौन सी होती है? अपरिमेय। इसका क्वेश्चन संभावना नहीं है आने की, लेकिन क्या पता भाषा का क्वेश्चन पूछे और डाल दे, तो आपको ये भी क्या होना चाहिए? ध्यान में होना चाहिए। अब अपन एक छोटी सी जानकारी लेते हैं एक्स्ट्रा, जिसको कहते हैं पाई का मान कितना है? 3.14। जैसे ही मैं 22/7 को सोल्व करता जाऊंगा आगे से आगे, तो इसका मान आगे बढ़ता जाएगा। जैसे 2 3 3 8, 2 3 3 8, 1 7 6 5, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा इसका मान। ठीक है, पाई का मान आगे बढ़ता जाता है। ऐसा एक भारतीय था जिसका नाम था कृष्ण कुमार। क्या नाम था? कृष्ण कुमार। इन्होंने इस पाई के मान को 40,000 तक याद किया है। कहां तक? 40,000 तक याद किया है इसको। कहां तक याद किया है? 40,000। इसकी मेंटल एबिलिटी इतनी खतरनाक थी कि इसने 40,000 तक इसको याद रख लिया। ठीक है, अपन 4-5 तक याद नहीं रख पाते, नहीं रख पाते। सभी की मेंटल एबिलिटी अलग अलग होती है। टेबल याद करना भी बहुत महान कार्य हो रहा है अपने, ठीक है,
लेकिन इसने कहां तक याद किया? 40,000 तक। ठीक है, और ये याद रखना कि इसका नाम कहां लिखा गया है भैया, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है इसने। ठीक है, फायदा ये हुआ कि इसका क्या बना? वर्ल्ड रिकॉर्ड। जब तक गिनीज बुक रहेगी कृष्ण कुमार का नाम रहेगा। ठीक है, क्या हुआ? जिस दिन याद कर लो ना उस दिन मेरे पास आ जाना। ठीक है, बस खाली तो सो काम कर लियो कि जको पढ़ायो जावे, जको पढ़ायो जावे बिना 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया करो। कितनी बार? 2 से 3 बार। नौकरी लगने का मूल मंत्र ये नहीं है कि आप कोचिंग जाओ, किताबें खरीद लो। ठीक है, घर वालों को कह दो कि पिताजी मेरे को इतने रुपए चाहिए, मैं ऑनलाइन कोर्स लूंगा या ऑफलाइन कोर्स लूंगा, कोचिंग लूंगा वगैरह वगैरह। बहुत लफड़े आजकल नौकरी लगने की। लेकिन नौकरी लगने का सिर्फ एक मूल मंत्र है, जितना पढ़ो उतना क्या करो, 5 से 6 बार रिवाइजन करो, उसको पढ़ते रहो। आप अपना नाम कभी भी नहीं भूलते हो। क्यों? क्योंकि आप उसको रिवाइज करते हो बार बार। कोई पूछो क्या नाम भैया, बता दियो नाम। कोई पूछो पापा जी को क्या नाम है, बता दियो नाम। भूला आगे? क्योंकि मन बार बार रिवीजन कर रहा थे 100 साल तक। आप आपने पुराना कोई पूर्वज को नाम जाना आगे काम में को नहीं कभी। ठीक है, इसलिए आप रिवीजन करते रहो। आपको पाई का मान 40,000 50,000 तक याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके काम आया है। एक्सीलेंट पढ़ाई वो होती है, ज्ञाता बनने की आवश्यकता नहीं है किसी भी चीज में। एक्सीलेंट पढ़ो जितना एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एग्जाम को क्लियर करो, नौकरी लग जाओ, अपना जीवन आराम से जीवो, ज्यादा स्ट्रेस की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, यदि किसी संख्या की घात, यदि किसी संख्या की घात पूरी हो, पूरी जैसे कि 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, तो परिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? परिमेय होती है। और अगर घात अगर घात 5 की पावर 2/3 के रूप में हो तो संख्या क्या होगी? तो संख्या अपरिमेय होगी। इतना ध्यान रखना कि अगर मैं इस घात को पूरा पूरा बना सकूं, पूरा क्या कर सकूं? बना सकूं, तो पूरा अगर बना सकूं तो कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन ये 5 की पावर 2/3 है, ये पूरा बनेगी नहीं, क्योंकि 5 के गुणनखंडी नहीं होते। ठीक है, 5 के गुणनखंडी नहीं होते, तो इसलिए ये क्या रहेगी? अपरिमेय संख्या रहेगी। जैसे 5 का स्क्वायर क्या है? परिमेय। 7 की पावर 11 क्या है? परिमेय। 12 की पावर 12 क्या है? परिमेय। ऐसे इसी क्रम में 7 की पावर 7/2 क्या है? अपरिमेय। 2 की पावर 2, इसकी पावर 2/3, तो ये भी क्या रहेगी? अपरिमेय। 32 की पावर 3/4, ये भी क्या रहेगी? अपरिमेय रहेगी। क्या हुआ? हटा दूं? अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे आता है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नॉर्मली बातें मेरी समझ में आई या नहीं आई आपके सभी के? ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं इन्हीं चीजों को। देखते हैं, क्वेश्चन है 64 की पावर 1/6, 64 की पावर 1/6 परिमेय है या अपरिमेय? परिमेय है या अपरिमेय? ठीक है, अपरिमेय है। अब देखते हैं, इसको निकालना सीखते हैं कि पता कैसे लगाएंगे। 64 का हम क्या करते हैं? गुणनखंड, जो हमने कल सीखा था। ना गुणनखंड करना। सबसे पहले 2 का 32 गुने कितने होते हैं? 64। फिर 2 का कितने आए?
16, फिर कितना, मैंने इसका क्या कर लिया, गुणनखंड कर लिया। तो देखो इस 64 को मैं 2 की पावर 6 लिख सकता हूं क्या, 2 की पावर क्या लिख सकता हूं, 6। हमेशा ध्यान रखना घात पे जब घात लगती है तो किस में आती है रे, गुणा में, 1/6। घात पे जब घात लगती है तो किस में आएगी, गुणा में आएगी। किस में आएगी, गुणा में। याद रखना ये बात, घात पे जब घात लगती है तो किस में आएगी, गुणा में। अब मेरे को एक बात बताओ, इस 6 से ये 6 कटता है क्या, तो 2 की पावर कितनी हो गई, 1। इसका मतलब 2। तो 2 परिमेय है या अपरिमेय, परिमेय। तो 64 की पावर 1/6 भी क्या है, परिमेय। 64 की पावर 1/6 भी क्या होगी, परिमेय। मेरी बात समझ में आई। मिटा दो इसको। देखो इसको मैं क्या लिख कर सकता हूं, ये परिमेय है या अपरिमेय, परिमेय है। कौन सी संख्या है रे, परिमेय संख्या। देखो कैसे निकलेगी, अगर मैं इसका रूट हटाता हूं तो 256 की पावर कितनी होगी, 1/4। 256 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/4। 256 का क्या करना है मेरे को, गुणनखंड। 2 का भाग 2 कितना आया, 128। फिर 2 का 64, फिर और ये क्या हो गया, 1। 2 की पावर कितनी हो गई, 8। अगर मैं 256 को 2 की पावर 8 लिखता हूं तो कोई गलत थोड़ी ना कर रहा हूं, नहीं कर रहा। तो ये 2 की पावर 1/4, इसको इससे कैंसिल करूंगा तो कितनी बार आएगा, 2। 2 को 1 से गुणा किया कितना, 2। 2 की पावर 2 बराबर कितना होता है, 4। 4 परिमेय है या अपरिमेय, परिमेय। 4 क्या है, परिमेय संख्या। तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसी क्रम में। संख्याएं जो होती है, मैंने आपको कल बताया था, संख्याएं, संख्याएं किसे कहते हैं, अंक जो होते हैं वो अलग अलग क्रम में व्यवस्थित होकर क्या बनाते हैं, संख्या। अंक अलग अलग क्रम में व्यवस्थित होकर क्या बनाते हैं, संख्या। संख्याएं बहुत प्रकार की होती है। जैसे अपन सबसे पहले देखते हैं संख्या के बारे में। संख्या एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। क्या होती है, काल्पनिक संख्या। एक क्या होती है, वास्तविक संख्या, और एक क्या होती है रे, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं में कौन सी आती है, एक तो होती है प्राकृत संख्या जो हमने कल पढ़ी थी, ये कौन से में आती है, वास्तविक संख्या में। 2 नंबर पे अपने जो है वो पूर्ण संख्या, ये कौन से में आती है, वास्तविक संख्या में। एक जो होती है पूर्णांक संख्या, वो कौन से में आती है, वास्तविक संख्या में। एक जो होती है परिमेय संख्या, हमने अभी अभी पढ़ी है, ये भी कौन सी में है, वास्तविक में। एक अपरिमेय, जो ये भी कौन सी में है, वास्तविक में, अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब दूसरी जो अपने पास है काल्पनिक संख्या। क्या, काल्पनिक संख्या, जिसकी हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, उसका कोई आधार ही नहीं होता है, उनको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, सॉरी काल्पनिक संख्या।
जैसे माइनस का रूट 3, ये क्या है? काल्पनिक, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए इसको क्या माना जाता है? काल्पनिक संख्या। माइनस का रूट 4, इसका भी कोई मतलब नहीं है। माइनस का रूट 11, माइनस का रूट 16, ठीक है, तो ये क्या चलती है? काल्पनिक संख्याओं में चलती है। एक बात याद रखना, माइनस का 1 हो और ऊपर क्या लगा हो? रूट, तो इसको मैं क्या कहता हूं? आयोटा कहता हूं। क्या कहता हूं? आयोटा कहता हूं। ये भी क्वेश्चन सीधा पूछा गया है, -1 अगर हो तो क्या होगा? तो हमेशा ध्यान रखना क्या होगा? आयोटा। क्या होगा रे? आयोटा, ठीक है। आयोटा को मैं क्या करता हूं? इससे दर्शाता हूं, आई से, छोटे आई से, ठीक है। एक बात और याद रखना, जैसे ही रूट हटाता हूं क्या बचेगा? -1, बराबर में क्या हो जाएगा? आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये याद रखना। इसी क्रम में आगे चलते हैं। समझ में नहीं आयोगे? कौन है जिसके समझ में नहीं आया? आ गया आपके? ये थ्योरी है, आपको सिर्फ जाननी है, क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तब समझ में आएगी, ठीक है। जैसे ही हम इसको प्रश्न पे अप्लाई करते हैं तब ये चीजें समझ में आ जाएगी। एक बार और सुन लो, संख्याएं जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक मैंने माना वास्तविक संख्या और एक मैंने कहा आपको काल्पनिक संख्या। वास्तविक का मतलब होता है पूर्ण, प्राकृत और पूर्णांक, और ये परिमेय और एक अपरिमेय। ये पांचों जो है वास्तविक संख्या है, इनका कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप के अंदर क्या निकलता है? मान निकलता है, एक निश्चित मान निकलता है अपरिमेय संख्या को छोड़कर। लेकिन मान तो होता ही है, निश्चित हो चाहे ना हो। लेकिन जो अपनी काल्पनिक संख्या है ये बस काल्पनिक है, कहीं भी गणनाओं में काम नहीं आती। माइनस का रूट 1 होता है, इसको मैं क्या कहता हूँ? आयोटा कहता हूँ। क्या कहता हूँ? आयोटा। आयोटा को मैं आयोटा से गुणा करता हूं तो आयोटा स्क्वायर होगा, और उसका मान हमेशा कितना होगा? माइनस का 1 होगा। माइनस का क्या होगा? 1। मेरी बात समझ में आई? अब देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन है, माइनस का 7 इंटू माइनस का, इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? किसका? प्लस का या माइनस का? प्लस का 42 होगा। कैसे? अब देखो, माइनस को मैं बाहर लेता हूं, जैसे ही बाहर लेता हूं इसका मान क्या हो जाएगा? आयोटा। और फिर क्या है? रूट 6 इंटू रूट 7, 6 संता कितने होते हैं? 42। आयोटा का मान हमेशा किस में आता है? माइनस में। तो इसका उत्तर क्या होगा? माइनस का रूट 42, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, आपको पता होना चाहिए। ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है। हाई लेवल का मतलब है सिर्फ 2 लाइन का, लेकिन आपको इसके लिए गहराई में जाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल छोटे एग्जामों में नहीं पूछे जाते, बैंक वगैरह में या किसी में पूछा गया भी है तो 1 या 2 बार ही पूछा गया है, बाकी ज्यादा नहीं पूछा गया। अपन थोड़ा सा चलते हैं नई चीज में। आपने कभी स्थानीय मान और जातीय मान का नाम सुना है क्या? स्थानीय मान और जातीय मान चौथी कक्षा में आ जाते हैं, ये चौथी में या तीसरी में, ठीक है। आजकल कंपटीशन वाला भी इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे रहा है और आपसे 1 या 2 क्वेश्चन इसके डाल देता है। अगर मैथ के 25-30 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में हो तो एक क्वेश्चन आपको स्थानीय मान या जातीय मान से पूछेगा, और छोटा सा क्वेश्चन है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ी सी लैंग्वेज समझनी है। जैसे स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान, जातीय मान को मैं क्या कह सकता हूं? अंकित मान भी कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? अंकित मान, ठीक है। स्थानीय मान निकालना बहुत सरल है, हम इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। जैसे पूछा जाता है आपसे कि सबसे पहले मैं स्थानीय मान के बारे में बता रहा हूँ। किस मान के बारे में?
स्थानीय मान। स्थानीय मान के बारे में देखते हैं, जैसे 2573 आपको यह संख्या दी जाएगी और पूछेगा 7 का स्थानीय मान क्या होगा। 7 का स्थानीय मान क्या होगा? तो देखो, सबसे पहले हम इधर से शुरू करते हैं। 3 का स्थानीय मान, 3 के आगे कोई संख्या नहीं है, तो 3 का स्थानीय मान हमेशा कितना होगा? 3। जो संख्या जहां पे है उसका मान उतना ही होगा। अगर इकाई का अंक में है तो स्थानीय मान पूछा गया है। उसके बाद आपसे पूछ ले 7 का स्थानीय मान, किसका? 7 का स्थानीय मान बराबर कितना होगा? 7 का तो 7 रहेगा, जितनी संख्या आगे है उतने क्या लगा दिए जाते हैं? शून्य। और 7 का क्या हो जाएगा? 70 स्थानीय मान। तीसरी संख्या 5, 5 का स्थानीय मान कितना होगा रे? 5 तो 5 की जगह है और 2 शून्य लग जाएंगे क्योंकि 2 संख्या है आगे। उसके बाद 2 का स्थानीय मान, किसका रे? 2 का। तो 2 का स्थानीय मान कितना होगा? 2000। कितना होगा रे? 2000। कितना होगा? 2 का स्थानीय मान कितना होगा? 2000। 2 का स्थानीय मान 2000। अब देखते हैं 2 का स्थानीय मान कितना होगा? 2000। हमेशा ध्यान रखना, जिस भी संख्या का स्थानीय मान आप निकालते हो, पूरी का निकालने पे इनका योग उतना ही होगा जितनी ये क्या है? संख्या है। उतना ही होगा जितनी ये क्या है? संख्या। 2573 योग हमेशा इतना ही आएगा जितनी ये क्या है? संख्या है। जैसे समझ में आया? किसको स्थानीय मान, कौन है जिसको समझ में नहीं आया? कोई है ऐसा? स्थानीय मान निकाल दोगे? अगली चीज सीखते हैं, जातीय मान। कौन सा मान? जातीय मान। जातीय मान या इसको क्या कह सकते हैं? अंकित मान। क्या कह सकते हैं? अंकित मान। इसका मतलब ये होता है खुद का मान खुद से। खुद का मान खुद से। क्या हुआ? ये तो बड़ी विडंबना है। जैसे क्वेश्चन है 7 5 3 1, मैं सभी का अगर अंकित मान निकालना चाहूं तो 1 का अंकित मान 1, 3 का अंकित मान 3, 7 का अंकित मान 7 और 5 का अंकित मान 5। तो खुद का मान खुद से ही हुआ ना। 1 का पूछा तो 1 ही आया, 3 का पूछा तो क्या आया? 3 ही आया, 7 का पूछा तो क्या आया? 7 ही आया और 5 का पूछा तो क्या आया? 5 आया। ये क्या होते हैं? अंकित मान, या स्वयं का मान स्वयं से, या स्वयं का मान स्वयं से। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखो, इस स्थानीय और जातीय मान से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जरा थोड़ा सा ध्यान देना। ये जो आपकी प्रश्नावली है ना, अभी जो चल रही है संख्या पद्धति, ये देखने में बहुत सरल लगती है। ठीक है, देखने में बहुत सरल लगती है संख्या पद्धति। हाँ, 3 का सभी को पता है 3 ही होता है, 7 का सभी को पता है 7 ही होता है, 19 का सभी को पता है 19 ही होता है। 1 से 10 तक जोड़ लगानी हो तो आप लगा सकते हो आराम से, लेकिन वो पूछ ले 1 से 90 तक जोड़ लगाओ, फिर यानी गलत करवाने वाली प्रश्नावली यही है। आपका क्वेश्चन गलत करवाने वाली, और गलत करवाने वाला सबसे बड़ा बैरी होता है कंपटीशन में अपना। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? गलत क्वेश्चन। कंपटीशन में आपका दुश्मन सबसे बड़ा होता है गलत क्वेश्चन। ठीक है, किसी बच्चे के जैसे मान लो 74 नंबर आए,
100 क्वेश्चन का पेपर था, 74 उसने किए, कितने बने रह गए? 74 के 74 बने रह गए, उसने एक भी गलत नहीं किया, ठीक है। लेकिन एक बच्चे का पेपर 100 का ही उसका, लेकिन उसने प्रश्न कितने किए? पूरे 100। सही कितने किए? 74 या 75 सही कर दिए उसने, ठीक है। कितने? 75 सही कर दिए। 25 उसने क्या किए? गलत। तो 25 गलत के कितने नंबर कटे रहे? 1/3 या 1/4 भी मानते हैं, तो 6 या 7 नंबर उसके चले जाएंगे। तो 75 में से कहाँ आया? 69 पे। नौकरी कौन लगेगा? यही तो लगेगा। इसलिए गलत करने वाला जो होता है ना, क्वेश्चन गलत कराने वाली प्रश्नावली, वो यही है। इसमें आप अगर एक भी मद को छोड़ते हो, एक भी लाइन को छोड़ते हो, तो आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना 100% से भी ऊपर चली जाती है। मैं नहीं कहता कि 90% चली जाएगी, 100% से ऊपर कन्फर्म गलत ही होगा। एक लाइन छूटी, क्वेश्चन गलत, ठीक है। तो इसका इतना ध्यान रखना कि कोई भी चीज आप छोड़ना मत। किसका पूछा है? 7 का स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान कितना होगा? 7 के आगे कितनी संख्या? 2 संख्या, तो 700। और 7 का जातीय मान खुद का खुद ही होता है, तो 7 का जातीय मान माइनस का 7, अंतर कितना हो? 693। ये आपका क्या है इस क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन की लाइन 2 थी, लेकिन उत्तर एक लाइन में आता है, ठीक है। लिखने की आवश्यकता नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में, और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। हटा दूं? अब देखते हैं। दो व 5 के स्थानीय मान का गुणा क्या होगा? कितने शून्य आएंगे एक के बाद? वो बताते। 9 शून्य आएंगे क्या? देखते हैं कितने आते हैं। किसका पूछा है? 2 व 5 का पूछा है। ये 2 है और ये क्या है? 5। 2 का स्थानीय मान 0। 1 2 3 4 और 5, कितने जीरो? 5। 5 का गुणा 5 को कितने? 3 जीरो, 1 2 और 3 जीरो। 2 को 5 से गुणा करूंगा, कितना आएगा? 10। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 शून्य। 1 2 3 4 8। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? आई? जितने भी है उत्तर है, ठीक है। कल हम करेंगे पॉइंट। कैलकुलेशन कहां बड़ा है यार? ये बड़ा नहीं है कैलकुलेशन। ये आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन बड़ा है, लेकिन ये बड़ा नहीं है। अब अपन कल करेंगे पॉइंट वाले क्वेश्चन जिनमें पॉइंट आता हो। चलो फिर बोलो एक बार। 17 एकम, 17 दूने 17 ती, 17 चौकू 17 5, 17 छक्के 17 छक्के 17 सत्ते 17 सत्ते 17 अट्ठे 17 अट्ठे 17 नब्बे और 17 दाई। एक चीज और करना, ये पहाड़े जो आप याद कर रहे हो, जैसे 17 को आपको किससे गुणा करना है? 19 से, ठीक है। फिर इसको करना है 121 से। आपको 17 का पहाड़ा भी याद होगा और 19 का भी होगा और 121 का भी होगा। गुणा करना कैसे है?
जैसे मैं 121 से गुणा करना है तो इसको सबसे पहले किससे गुणा करूंगा? 17 से। 17 एकम 17 का हासिल भाई 1, 17 दूने 34 और 1 35 का हासिल भाई 17 एकम 17, 17 में कितने जोड़ेंगे? 3, कितने हुए? 20। अब मेरे को किससे गुणा करना है? 19 से। 19 से गुणा करो, 19 सत्ते 19 एकम 19, 19 दूने 38, 29 57, 19 चौक 19 5, 19 छक्के 100 और 19 सत्ते 133। 133 का हासिल 3 आएगा, हासिल पाई कितनी आएगी? 13। 19 5 95, 95 और 3 98, 98 और 10 108। 108 का कितना लगा? 8, हासिल पाई 10। 19 को 0 से गुणा करूंगा, 0 ही आएगा। हासिल पाई कितनी बची अपनी? 1। 19 दूने 38 में 1 जोड़ो, ये आपका क्या हो गया? गुणा हो। जैसे आप इन ऐसे गुणा को करोगे तो आपका एक तो गुणा करने का समय बचेगा। एग्जाम में मान लो किसी संख्या को आपको 17 से गुणा करना हो, आप पहले उसको 7 से करोगे, फिर उसको 1 से करोगे, फिर क्या होगा? आपका समय ज्यादा लगेगा। और ऐसे सीधा डायरेक्ट 17 से करोगे तो क्या होगा? टाइम बचेगा, आपका जल्दी काम होगा। ठीक है, धन्यवाद।